बच्चा एक बार एडमिट हो जाता है, वहां से एडमिट होने के बाद में उसका सलाइन हो, इंजेक्शन हो, कोई बच्चों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कोई बच्चों में कृत्रिम श्वसन यंत्रणा की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, बाहर के कुछ मायने होते हैं, वो चाहे खून पेशाब का मायने हो, सीटी स्कैन हो, जो भी मायने हो जी, वो मायने भी इस योजना के अंदर 100% फ्री दिया जाता है। और मेडिसिन लिख करके देते, मेडिकल से लाते, वो भी टोटल फ्री होता है। मैं चाहूंगा कि एडमिशन से लेके बच्चा 7 दिन तक यहाँ पर एडमिट था, उसको पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से दिया गया, उसको जो इंजेक्शंस थे, उसको सलाइंस थी, उसमें जो इंजेक्शंस डाले गए, ड्रॉप किए गए, वो भी बिल्कुल फ्री था, मेडिसिन फ्री था। इसके बाद में स्टे अकोमोडेशन जो यहाँ दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल टोटल फ्री था। उसके बाद में जो खाना वगैरह या पेशेंट को दिया जा रहा, ओनली पेशेंट को ही नहीं बल्कि उनके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनका केयर करने के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर जो है तो खाना दिया जा रहा है। ऑन एन एवरेज अगर बच्चा ऐसा 7 दिन के लिए एडमिट होता है तो 35-40,000 उनका बिल टोटल बन जाता है। टोटल बन जाता है। हाँ। यानी इतना बिल जो है तो इनका बचा है। इनका बचा है 40। डॉक्टर सोनार मुलांचे हॉस्पिटल, इसका एड्रेस आपको बता रहे हैं। ये सिल्लोड का मेन रोड है जो औरंगाबाद की तरफ से आ रहा है, यानी सिल्लोड औरंगाबाद से आ रहे हैं उनके लिए ये लेफ्ट में होगा, ये लेफ्ट साइड उनके लिए होगी और ये लेफ्ट साइड में ये दवाखाना मौजूद है। और सिल्लोड बस स्टैंड से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है बस, तो ये लोकेशन है इसका। इस तरह से जो जलगांव से आने वाले लोग हैं वो इस तरफ से वो आने वाले हैं और उनका लोकेशन इस तरफ से है कि वो मेन रोड जो बाईपास रोड है उस तरफ से ना आए, बल्कि मेन रोड जो सिल्लोड का है सिटी के अंदर का, उस सिटी के रोड से आए और इस तरफ से अगर औरंगाबाद जा रहे हैं तो राइट साइड में ये डॉक्टर सोनार का दवाखाना मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची वो लोकशान न्यूज सिल्लोड में। 16 जुलाई 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर के सोनार मुलांसा हॉस्पिटल, यहाँ पर डॉक्टर साहब के कैबिन में हो। और नाज़रीन, जैसा कि सरकार कोई भी हो, सरकार का काम बनता है कि सरकार योजनाएं लेकर आए ताकि देश में रहने वाले नागरिक सब एक तरह के नहीं होते हैं, जिनका इकोनॉमिक सिस्टम लो भी होता है और मीडियम भी होता है। उनके लिए सरकारी योजनाएं बहुत अहम होती है, वो चाहे कोई भी मामलात में हो। इसी तरह से जहां पर हम आए हैं सोनार मुलांसा हॉस्पिटल, जो डॉक्टर सोनार साहब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी सरकार की ओर से जो आरोग्य के लिए, बीमारियों के लिए जो योजनाएं आई है और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है तो माजी मंत्री, इसी तरह से सिल्लोड सोयगांव के आमदार अब्दुल सत्तार के हाथों उसका उद्घाटन भी हो चुका है और काफी लोग यहाँ पर फायदा उठा चुके हैं। लेकिन होता ऐसा है जैसा कि किसानों के लिए, शेतकरियों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है और रखी है, लेकिन बहुत सारे शेतकरी अभी भी खुदकुशी और आत्महत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि उनको उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या फिर जानकारी देने वाला उन तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारे शेतकरी हो सकते हैं कि वो उन तक वो मालूमात नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो फायदा नहीं उठा पाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये योजनाएं जो सिल्लोड शहर में सोनार मुलांसा हॉस्पिटल जहां पर शुरू की गई है, तो ये योजनाओं में जो भी मिडल और लो किस्म के जो लोग हैं जिनका इकोनॉमिक सिस्टम कमजोर है, तो वो बीमारियों को लेकर परेशान होते हैं और होता है कि फिर बाद में वो डेथ हो जाती है या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। वजह ये होती है कि उनको ये योजनाओं की मालूमात नहीं होती है। इन तमाम योजनाओं की मालूमात लेने के लिए जो यहाँ पर सिल्लोड शहर में सोनार मुलांसा हॉस्पिटल जो यहाँ पर जारी है, उसी की जानकारी लेंगे हम। साथ में हमारे एसआर के हैं, सरदार भाई हैं, इसी तरह से डॉक्टर फरदीन साहब है और स्टाफ यहाँ पर लेडीज स्टाफ भी मौजूद है। और डॉक्टर साहब के पास में जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, जिस बच्चे का, वो बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। तो पहले हम डॉक्टर साहब से, सर सबसे पहले आपका परिचय और इसी तरह से आपका हॉस्पिटल कहाँ पर, इसका एड्रेस ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी की टीम का स्वागत करता हूँ। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर एसपी सोनार, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सिल्लोड का सबसे पहला पीडियाट्रिशियन मैं यहाँ पर, तकरीबन मैं 22 ईयर से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक तकरीबन 7000 NICU बेबीज मैंने अपने हॉस्पिटल में से रिकवर करके भेजे और लाखों चाइल्ड पेशेंट्स का एक्सपीरियंस भी है मुझे। अपना ये जो हॉस्पिटल है डॉक्टर सोनार मुलांचे हॉस्पिटल सिल्लोड, ये जलगांव रोड पे जो अपनी बिल्डिंग है स्वीटी सिनेमा के एग्जैक्ट सामने वहाँ पर लोकेटेड है। सिल्लोड का मेन रोड, जो सिल्लोड का जो जलगांव रोड मेन रोड है बस स्टैंड के आगे, उस रोड पे लोकेटेड है। जी सर, जो योजनाओं के तहत आपके पास में बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, तो उन बीमारियों के ताल्लुक से जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन योजनाओं में बैठती है। देखिए, बच्चों में 1 दिन के बच्चे से लेकर के 18 साल तक के बच्चों में लगभग जितनी भी बीमारियां होती हैं
ये सभी बीमारियां इन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स अपने पास में लागू हो चुकी है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना हो या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, और तकरीबन अभी अपने पास में 4 स्कीम अवेटेड है जो इस लास्ट मंथ के एंड में भी लागू हो जाएंगी। जैसे मुख्यमंत्री सीएम फंड है, एक महाराष्ट्र पुलिस जल कल्याण की है, वो भी आ रही है अपने पास में, एक टोटल कैशलेस फैसिलिटी भी आ रही है, सभी बैंकों से हमने टाइप कर ली है जी और एक कामगार योजना। ऐसे टोटल हमने 6 स्कीम यहाँ पर ले चुके हैं, जी जी उसमें से 2 एक्टिवेटेड है और 4 स्कीम अभी आने वाले मंथ के एंड में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 1 दिन के बच्चे से लेके 18 साल तक के बच्चों में जितनी भी बीमारियां होती है, लगभग सारी बीमारियां कवर हो जाती है। जी जी चाहे उसमें वो बच्चा 1 किलो का हो, कम वजन का हो, कम दिनों का हो, कुछ बच्चे पैदा होते बराबर सांस नहीं ले पाते हैं, जी कुछ बच्चे नीले पड़ जाते हैं, कुछ बच्चों में दिल की बीमारी रहती है, उनका आईसीयू का इलाज हो, बड़े बच्चों में जिसको हम पीआईसीयू बोलते हो, दिल की बीमारी हो, दिमागी बीमारी हो, झटके हो, मिर्गी हो, एपिलेप्सी हो, निमोनिया, फेफड़े में पानी जमना, सांस की दिक्कतें होना, जी जी और मतलब ऑलमोस्ट सभी तरह की बीमारियां इन योजनाओं के अंदर और जो अपने पास योजना लागू होंगे उसमें कवर होने वाला है। और अभी अपन ने वैसे भी अपने पास में एक कृत्रिम श्वसन यंत्रणा भी चालू कर ली है अभी, जी सर उसकी वजह से अपने को उसका काफी बच्चों की जान बचाने में हेल्प हुआ है। जी सर और अभी एक नेक्स्ट मंथ में अपने पास में पीडियाट्रिक सर्जरी भी चालू होने वाला है। जी मतलब जो बच्चों को अपने को औरंगाबाद लेके जाना पड़ता था ऑपरेशन के लिए, जी वो सभी ऑपरेशंस अभी इन शॉर्ट पीरियड अपने पास में यहाँ पर इन्हीं योजनाओं के अंदर में 100% फ्री किए जाने वाले हैं। सर अभी ये जो योजनाओं का उद्घाटन हुआ है कितना टाइम पीरियड हुआ और कितने दिन हो चुके हैं उसको? देखिए, हमने ये जो अपने पास में योजना 17 तारीख को हम लोगों ने स्टार्ट की है। माननीय आमदार हमारे जो अब्दुल सत्तार साहब है, जी जी जो हमारे बहुत करीबी है, जी उनको हमने ये बात बताई, उन्होंने भी 1 सेकंड में ही हमको हाँ कर दी। जी और अब्दुल सत्तार साहब के हाथ से हमने 17 जून को लास्ट मंथ में जी जी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया और जो योजना है उनका लोकार्पण भी किया। यानी 1 मंथ तो हो चुका है तकरीबन सर, डेढ़ महीना हो चुका है। डेढ़ में। अच्छा सर, इस इन दिनों में कितने लोगों ने इन योजनाओं से फायदा उठाया? तकरीबन अब तक 150 से पौने 200 बच्चे यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर के जा चुके हैं। जी सर, उनमें कौन कौन सी योजनाओं में वो फायदा उठा चुके हैं? देखिए, अपने पास में अभी जो 2 योजनाएं एक्टिवेटेड है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और जी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जी सर दोनों योजना ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उन लोगों के लिए होती है जी। जो लोग बाहर स्टेट से अपने पास में पेट भरने के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा अब सपोज अपने पास में जितने भी जिनिंग्स है यहाँ पर, जिनिंग में जो लोग एमपी से, यूपी से जो लोग काम जी, करने जी। आ रहे हैं, हम्म। उनके पास अपने महाराष्ट्र का राशन कार्ड नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बच्चों में हम लोग क्या करते हैं कि उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में डाल देते हैं, उसमें वो फिट बच जाता है और उसका ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है। अच्छा सर, फिर भी कम खर्च में कितना खर्च लगता है उनको योजनाओं कुछ भी नहीं लगता है, मेडिसिन वगैरह? कुछ भी नहीं। राइट फ्रॉम एडमिशन, अभी ये हमारे पास में एक हमारे दोस्ती है सरदार साहब, यही आपको बताएंगे कि राइट फ्रॉम जैसा बच्चा एक बार एडमिट हो जाता है, वहां से एडमिट होने के बाद में उसका सलाइन हो, इंजेक्शन हो, कोई बच्चों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कोई बच्चों में कृत्रिम श्वसन यंत्रणा की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, बाहर के कुछ मायने होते हैं, वो चाहे खून पेशाब का मायने हो, सिटी स्कैन हो, जो भी मायने हो, जी वो मायने भी इस योजना के अंदर 100% फ्री दिया जाता है। फ्री दिया जाता है। और मेडिसिन भी हम लोग जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट्स को हम पूरा मेडिसिन लिख करके देते हैं, मेडिकल से लाते हैं, वो भी टोटल फ्री होता है। अच्छा, हर पेशेंट को सेपरेट मेडिसिन होता है, मेडिसिन भी फ्री है? फ्री 100% मेडिसिन फ्री है, टेस्ट फ्री है, जी हॉस्पिटल भी फ्री है, जी और इवन हम हमारे तरफ से 2 टाइम का उनको खाना भी दे रहे हैं पेशेंट्स को। जी, मैं बोलना चाहूंगा कि योजना जो है सोनार हॉस्पिटल में है कि अदरवाइज सिल्लोड में अपने 5 तालुके में सिल्लोड, सोएगांव, कन्नड़, बोकरदन और जाफराबाद, अभी ये 5 तालुके में अपने पास पहला हॉस्पिटल अपना है जिसमें ये पीडियाट्रिक्स मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स सर्जरी, ये 2 प्रकार की स्कीम अपने पास में एक्टिवेटेड है। बाकी किसी के पास भी नहीं है, किसी पर अवेलेबल नहीं है। और अपने अभी 70 साहब के यहाँ पर भी एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन उसका इनॉग्रेशन होना बाकी है नेशनल हॉस्पिटल में। साहब का जो मेरा फर्स्ट टाइम है, साहब का हमारा साथ में आया था, लेकिन साहब ने अभी 15 अगस्त को ओपनिंग करना है साहब का, उनमें पूरी स्पेशलिटी आ जाती है साहब के इसमें। सर, इन योजनाओं से फायदा उठाने के लिए पेशेंट को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है?
देखिए, ये जो लाभार्थी होते हैं, जो और गरीब बच्चे होते हैं, जो परिवार होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए अगर आपको एडमिट की जरूरत है तो सबसे पहले बच्चे के पिताजी का राशन कार्ड चाहिए या बच्चे के पिताजी का राशन कार्ड के ऊपर नाम चाहिए। दूसरा, बच्चे का राशन कार्ड, अगर बच्चा बड़ा होगा तो राशन कार्ड, सॉरी, आधार कार्ड। बच्चा अगर बड़ा होगा तो बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के पिताजी का आधार कार्ड। अगर बच्चा सपोज 5 साल के अंदर है, उसके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो आप बच्चे का जन्म का दाखला इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। सर, आपके पास में जो लाभार्थी आएगा वो अगर लाभार्थी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाभार्थी है या नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट्स की। फिजिकल एग्जामिनेशन में तो ऑलमोस्ट 90% तो ये बात क्लियर ही हो जाती है कि इसको सच में बीमारी है या कोई बस लाभ लेने के लिए आया है। तो बीमारी के अंदर पता चल जाता है कि उसके बाद में हम लोग कंफर्मेशन के लिए हमको उसके ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में जो बचा खुचा अपना शक है वो भी निकल जाता है। और अगर जिसको जरूरत होगी हम लोग उसको एडवाइस करते हैं, जिसको जरूरत नहीं होगी हम लोग उसको मेडिसिन दे करके भेज देते हैं घर पे। सर, ये तो फिजिकली हो गया। मैं इकोनॉमिक सिस्टम के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह से है, कैपेबल है, वो उस बीमारी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके पास में आता है, तो योजनाओं में उनके लिए जगह है या नहीं? देखिए, कैसा रहता है, अभी गवर्नमेंट ने जो है हर एक को राशन कार्ड इशू किया है जी। अभी वो कैपेबल भी रहा और उसके पास राशन कार्ड रहा या उसके पास आयुष्मान कार्ड रहा, अच्छा। तो वो लाभ ले सकता है। उसको हम लोग मना नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका अधिकार, डॉक्यूमेंटली वो कैपेबल। यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अधिकार दिया रहता है। जनरल राशन कार्ड के लिए 2 लाख का उन्होंने एक बीमा कराया रहता है हर फैमिली का। जी। और जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके लिए 5 लाख का बीमा कराया होता है। जी। तो अगर सपोज किसी के पास में आयुष्मान कार्ड है जी और वो कैपेबल है कि मैं बाहर प्राइवेट में खर्चा कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे किसी योजना का लाभ लेना है, जी, वो भी आ सकता है, उसको हम लोग मना नहीं कर सकते। सर, जैसा कि लाभार्थी आपके पास में लाभ उठा रहा है तो जाहिर बात है आपका स्टाफ भी उसमें बिजी है। आपका स्टाफ भी उसमें काम करेगा, फिर प्लस आप भी जो है तो हर तरह से ट्रीटमेंट उसका करेंगे, तो फिर आपके चार्जेस का और आपके स्टाफ के चार्जेस का क्या? देखिए, हम लोग तो जो स्टाफ के जो चार्जेस है ये तो हम लोगों को भी पे करना पड़ता है। जो मंथली चार्जेस है हम लोगों ने मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता है, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे इन्वेस्टिगेशंस का हो, चाहे स्टाफ पेमेंट हो, ये तो हम लोग हमारे जेब से ही करते हैं। बाकी इन पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, बाद में आफ्टर 45 to 90 डेज वो गवर्नमेंट हमको पे कर देती है। अच्छा। मतलब तमाम खर्च आपको बिल बनाकर देना होता है? बिल बनाकर सबमिशन करना पड़ता है। उसके बाद में एक 45 डेज से 90 डेज का एक स्पैन रहता है। जी। उस पीरियड में गवर्नमेंट ने जितने भी अपने पास से पेशेंट्स गए हैं, जितने भी उसके बिल है, वो सैंक्शन कराकर गवर्नमेंट अपने को पेमेंट कर देती है। सर, फिलहाल में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी जनता इस लाभ को उठाने में नाकाम है या कामयाब हो रही है? इस ताल्लुक से कोई मैसेज आपका जनता के? देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी अपने को 1.5 महीना हो चुका है, इसलिए काफी लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है। जी। अभी आपके थ्रू अभी ये काफी वायरल होने वाला है। जी। और जिनको भी ये चीजें मालूम नहीं है उनको ये चीजें मालूम होगी। इसमें एक ही चीज हो सकती है कि जैसे मैंने काफी गोर गरीब लोग देखे हैं कि बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे थे कि जो बहुत क्रिटिकल है, जिसको आईसीयू की जरूरत है, जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है, सीपैप की जरूरत है, बाईपैप की जरूरत है, लेकिन सिर्फ अपनी पुअर कंडीशन की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हमने देखे, बहुत से बच्चे तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। औरंगाबाद जाना है तो औरंगाबाद जाने के लिए आपको 1.5 घंटा लगता है, तब तो वो बच्चा दम तोड़ता था रास्ते में। तो यही सब फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्टार्ट की है और आने वाले दिवाली तक हम लोग काफी तरह से एक्सपांड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग और 2 वेंटिलेटर लेने वाले हैं। एक वेल इक्विप ऑपरेशन थिएटर भी हम लोग चालू करने वाले हैं, एनआईसीयू भी हम एक्सपांड करने वाले हैं। अभी वो धीरे मतलब जितना हो सकता है गोर गरीब लोग, कोई भी परिवार के गरीब पेशेंट हो, उसको 100% का फायदा पहुंच सके। जी। इन योजनाओं का मकसद जो होता है वो फायदा उठाना होता है। जब तक कि आप फायदा नहीं उठाएंगे तो इन योजनाओं का मकसद खत्म हो जाएगा और सरकार को लगेगा कि शायद आप हमारा देश, हमारा मुल्क जो है तो नागरिकों को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है ये योजनाएं बंद भी कर दी जाए। इसलिए हम योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और सिल्लोड का ये जो सोनार मुलांसा जो हॉस्पिटल है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है और डॉक्टर साहब की जो निगरानी होती है बहुत ही बेस्ट होती है।
होती है, चाहे वो उनका खुद का पेशेंट हो या योजनाओं वाला पेशेंट हो। सर के पास में कोई ऐसा सौतेला बर्ताव नहीं होता है, सबके साथ में अपना ही सलूक करते हैं। तो आइए फ़ायदा उठाइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई लाभार्थी हो और वो इन योजनाओं में बैठता हो और वो अपनी बीमारी से जूझकर मर जाए। तो हो सकता है इसका नुकसान हमें भी उठाना पड़े, इसलिए कि हमने इस मैसेज को उन तक नहीं पहुंचाया। तो हमें चाहिए कि ये मैसेज को, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई लाभार्थी, कोई मुस्तहिक अगर इस बात का है तो वो डॉक्टर साहब के पास आके पूरा फ़ायदा उठा सके। मैं जब हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम में हमने फ़ोन किया था, मेरी घरवाली ने, मेरी वाइफ ने फ़ोन किया था कि बच्चे का ऐसी कंडीशन है। तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने टेस्ट करवाए गए और टेस्ट करवाने के बाद में उसमें जो है तो निमोनिया, उसमें तो WBC निकल कर आया। उसके बाद में जो है तो टाइफाइड फीवर भी था। तो सर से जब बात हुई तो सर ने मुझे इस योजना के बारे में बताया, और इस वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि आज सबको ये पता चल जाए कि इस तरह की योजना कुछ चल रही है, और ख़ास तौर से गरीबों को, जो पुअर पीपल्स है, जिनकी कंडीशन नहीं, जो अफोर्डेबल नहीं है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत से बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं जो पैसा पे नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंटों के लिए, ऐसे लोगों के लिए योजना बहुत अच्छी है। और मैं भारत सरकार का और हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब का और डॉक्टर सोनार साहब का बहुत आभारी हूँ कि इसका फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। तो जब इस बच्चे को जब पता चला कि न्यूमोनिया भी है, टाइफाइड भी है, तो उसके बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस तरह की योजना है जिसमें कोई खर्चा मुझे 1 रुपया लगा नहीं है। रियल मैं फैक्ट बताना चाहूँगा कि एडमिशन से लेके बच्चा 7 दिन तक यहाँ पर एडमिट था, उसको पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से दिया गया। उसको जो इंजेक्शंस थे, उसको सलाइंस थी, उसमें जो इंजेक्शंस डाले गए, ड्रॉप किए गए, वो भी बिल्कुल फ्री था, मेडिसिन फ्री था। इसके बाद में स्टे अकोमोडेशन जो यहाँ दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल टोटल फ्री था। उसके बाद में जो खाना वगैरह या पेशेंट को दिया जा रहा, ओनली पेशेंट को ही नहीं बल्कि उनके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनका केयर करने के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर जो है तो खाना दिया जा रहा है। उसके बाद में जब डिस्चार्ज का टाइम होता है तो उस वक्त में बच्चे को एक ड्रेस दिया जा रहा है, उसको मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है, उसके साथ में 100 रुपीज कैश भी दिया जा रहा है, ताकि अगर दूर उसका डिस्टेंस दूर रहा घर का तो वो ऑटो से जा सके या वो उनके काम आ सके। तो मतलब एडमिशन से लेके तो डिस्चार्ज तक होने तक यहाँ पे पेशेंट को 1 रुपए का भी यहाँ पर जो है तो खर्च नहीं करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सभी दर्शकों से, देखने वालों से और गरीब जो पेशेंट्स हैं उनसे भी कि वो इस योजना का फायदा उठाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर लोकशान न्यूज के हमारे हफीज अंसार साहब का, जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे मेनली जो सेलिब्रिटी शाहरुख खान, मराठवाड़ा के सीनियर हमारे जो बहुत जाने माने हमारे दोस्त भी है, जूनियर SR के शफी अंसारी साहब, वो भी आए, उन्होंने भी अपना वक्त दिया। डॉक्टर साहब, उनके स्टाफ ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। बच्चे के यहाँ पे नाम से जाने जा रहे हैं अभी, स्टाफ की भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है। अब नाज़रीन, यहाँ पर जूनियर SR के शफी अंसारी भी मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी धूम मचा रहे हैं इस वक्त मराठवाड़े में शाहरुख खान के नाम से, और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर माहौल गर्मा देते हैं। आइए यहाँ पर इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हेलो एवरीवन, मैं जूनियर शाहरुख खान शफी अंसारी। मैं हाफिज़ अंसार साहब और मेरे सरदार भाई, जो मेरे सबसे ख़ास दोस्त थे और मेरे सबसे पुराने दोस्त थे, मेरे डॉक्टर सोनार साहब, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट इनके पास ही हुआ था पहले। अभी कुछ दिन पहले सरदार भाई के बच्चे की तबीयत ख़राब थी, मुझे मालूम पड़ा सोनार हॉस्पिटल में उनका बच्चा एडमिट है। तो चलो ठीक है, एडमिट में मालूम पड़ा बाद में कि योजना का काम चालू है, पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है यार। तो सरदार भाई बोले योजना है, बोले डॉक्टर साहब कुछ योजना में स्कीम है, फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मुझे ठीक है, अच्छा लगा। इनका कुछ डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद में मुझे इन्होंने डिटेल्स में बताया कुछ योजना चालू है। सिल्लोड़ का पहला हॉस्पिटल है और शायद सत्ता सेठ राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, उनका भी हॉस्पिटल है और सोनार साहब का भी हॉस्पिटल है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। तो सर बोले अपने वीडियो बनाना है, तो मैं आज मॉर्निंग में फटाफट उठ गया। उठने के बाद में आज मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, मतलब वीडियो बनाना है। हाफिज अंसार साहब का भी फ़ोन आया, चलो जाना है। तो मैं खुद होकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत मसरत, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि
गवर्नमेंट ने आप सभी जनता के लिए इतना प्यारा काम किया है, पर क्या है कि लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअल में चीज मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता होने के बाद में मैं यहाँ आया हूँ कि मैं ये मैसेज अपने लोगों तक पहुंचा सकूं, और मैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक चैनल पे भी ये वीडियो डालूंगा कि आप यहाँ पर सोनार हॉस्पिटल में आइए और आपकी जो जो योजना है उस योजना का लाभ उठाइए। आपका ट्रीटमेंट अच्छे से फ्री होगा। और ये जो डॉक्टर साहब है, ये जाने माने डॉक्टर्स है, इनके बारे में तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सोनार साहब का सिर्फ नाम ही काफी है, क्योंकि मैं छोटा था तो मेरा ट्रीटमेंट भी इनके पास ही होता है, मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट भी इनके पास में, उनके वालिद साहब के पापा के पास में था, फैमिली रिलेटेड लोग हैं। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये हर वीडियो को अपने कजिन, रिलेटिव्स, दोस्त, अहबाब, रिलेटिव्स सब लोगों को शेयर कीजिए कि आप ये योजना के बारे में लोगों को बताइए कि ये भी स्कीम चालू है, योजना चालू है। आप पैसे के बारे में कोई फिक्र मत कीजिए, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। प्लस में मैंने सुना है डॉक्टर साहब के यहाँ पर डिस्चार्ज के बाद में एक ड्रेस दिया जा रहा है, सही है ये? जी जी, ये जो है मैं मेरे ओर से दे रहा हूँ। इसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने देना चाहिए। क्या क्या बात? एक हम लोग क्या करते हैं कि जैसा बच्चे के जान का खतरा टलने के बाद जो बच्चे का नया जन्म होता है, राइट। तो एक नया जन्म हुआ, इस हिसाब से हम लोग हर बच्चे को हमारी ओर से एक ड्रेस दे रहे हैं, एक मिठाई का डब्बा। आपकी मोहब्बत है ये, आपकी मोहब्बत से दे रहे हैं। ये मेरी ओर से नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, मेरी ओर से क्या चाहिए? और भी डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, प्लस में मिठाई का डब्बा भी दे रहे हैं आपको, ड्रेस भी दे रहे हैं, क्या और क्या चाहिए आपको? तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा कि आप जो भी जितनी भी, अगर आप छोटे से छोटे आपके जो बच्चे हैं तो बी केयरफुल। जरा सी भी लापरवाही इंसान की जान ले सकती है, तो इसके लिए बी केयरफुल। जो भी जरा सा भी प्रॉब्लम लगा तो बेझिझक, आपके पास पैसे हो ना हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में आओ, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है? सर, जैसा कि सरदार खान साहब का बच्चा आपके पास में ट्रीट हुआ है, आपने किया है, तो जो बीमारी, जो डिसीज बताई गई निमोनिया, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज किया जाता, ट्रीटमेंट किया जाता, तो इनको कितना खर्च जाता? देखिए, अगर बच्चा, एक तो सबसे पहले 10 साल से ऊपर है, 13-14 साल का बच्चा है जी, बच्चों में इन्वेस्टिगेशन का ही खर्चा तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपए आता है, जिसको हम लोग एक्सरे आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद में जब बच्चा एडमिट किया जाता है, एडमिट करने के बाद में हर हॉस्पिटल के चार्जेस अलग अलग होते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोगों ने देखा जाए तो किसी हॉस्पिटल में जनरल बेड का पर डे चार्जेस 1,500 रुपए होता है जी जी, किसी में 2,000 रुपए होता है जी। उसमें भी राउंड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस ऐसा मिला के तकरीबन 2,500-3,000 पर डे जाता है। पर डे जाता है। और सरदार साहब का बच्चा 7 दिन आपके पास में। हाँ, और मेडिसिन उसका अलग चलता है, महीने अलग चलते हैं। मतलब अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज अगर बच्चा ऐसा 7 दिन के लिए एडमिट होता है तो 35-40,000 उनका बिल टोटल बन जाता है। टोटल बन जाता है। हाँ। यानी इतना बिल जो है तो इनका बचा है, 40,000 रुपए इनका बचा है। 40,000 रुपए इनके जी, बचे हैं। जी। इसलिए पेशेंट को आपके पास में आके योजना का फायदा उठाना। और अगर वो आईसीयू में होता जी जी, फिर आईसीयू में तो 80,000, 90,000, 1 लाख और ज्यादा बिल बढ़ जाता है, चार्जेस बढ़ जाता है। ऐसा है। सर ठीक है, ये तो हो गया पेशेंट का, पेशेंट के रिलेटिव्स का, लेकिन जो स्टाफ है आपका, उनके लिए आपकी तरफ से क्या है? देखिए, स्टाफ बहुत हार्ड वर्किंग स्टाफ है जी। हमारे पास का जो स्टाफ है, हमारे डॉक्टर फरदीन साहब है जी वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है और हर पेशेंट की जातिया तौर से केयर करते हैं। जी जो हमारे ये मौसी, सारिका मौसी तकरीबन मेरे पास 15 साल से यहाँ पे जी, जी। उनका भी खुद यहाँ पर ध्यान रहता है। और जो बाकी स्टाफ है मेरे पास, साक्षी है या निकिता है, अश्विनी है, काफी मतलब 16 लोगों का स्टाफ हमारे पास में है। जी, और ये स्टाफ 24 आवर्स पेशेंट्स के सेवा में, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। किसी पेशेंट्स को मतलब नर्सिंग, प्रॉपर नर्सिंग केयर जो होता है ये पूरा स्टाफ संभाल लेता है। जी जी। स्टाफ बहुत अच्छा है सर, आपकी तरफ से उनके लिए, स्टाफ के लिए कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर है? अभी कैसा है, काफी हम लोगों ने जो स्टाफ आउट स्टेशन के हैं उन लोगों ने हमने रेसिडेंशियल प्रोवाइड किया, रेसिडेंस प्रोवाइड किया है। उनका रहने का, उनका खाने का, उनको जो गैस वगैरह जो बेसिक चीजें हम लोगों से प्रोवाइड करें, हमारे घर से प्रोवाइड की है। पेमेंट क्या? एग्जैक्टली, उनका रूम का भाड़ा, किराया भी हम भरते हैं। जो एक फ्लैट है उनका भी किराया हम लोग भरते हैं। गैस वगैरह सब पूरा हम हमारी तरफ से दे रहे हैं, जी जी जी, अपार्ट फ्रॉम पेमेंट। जी जी जी। और बाकी जो स्टाफ है यहाँ के, यहाँ वो उनका आसपास गांव के है तो यहाँ पे आ जाते, कुछ लोकल का स्टाफ है तो यहीं पे आ जाता है। जी 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 जी। और कोई स्टाफ का अगर किसी वजह से वो छुट्टी मार देता है, वो उसका अगर कोई फिजिकली मामला है, नहीं, हम उस पर लोग आपका पेमेंट का क्या मसला होता है? नहीं, देखिए हम लोगों ने
महीने में 2 छुट्टियां फ्री रखी है। जी महीने में सपोज कैसा है कि कोई अगर जैसा भी डॉक्टर फरदीन साहब ने कंटिन्यू 36 घंटे काम किया यहाँ पर आने के बाद में, इतना हेवी लोड है, जी जी तो ऐसे फिर हम वक्त क्या करते हैं कि चलो भाई आप ऑफ ले सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट के लिए ऑफ ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑफिशियल 2 ऑफ रखे जी। हैं। उसमें अगर कोई सिक लीव हो जाता है, कोई बीमार है और उसको अगर समझो 2 दिन एक्सटेंशन, तो उसका हम पेमेंट नहीं काटते हैं। जी हाँ, उसका अगर कोई दूसरे काम से जा रहा है तो फिर उसका पेमेंट आपको मतलब हम लोग उनका डिडक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम है एक्चुअली। जी 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 भाई। तो आकर के पहले बायोमेट्रिक में एंट्री कराना पड़ती है, उनकी फेस एंट्री हो जाती है, वैसे फिर पूरा कैलकुलेशन बनता है उनका। लेकिन अगर सिक लीव पे होगा तो उसका डिडक्ट नहीं किया जाता। और उसमें तो कोई बहाना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डॉक्टर है। कोई बनावटी बात तो नहीं कर सकता है आपसे। तो नाज़रीन, ये था बड़ा खुशगवार माहौल में एक छोटा सा इंटरव्यू था, जो उन लोगों के लिए है जो बीमारियों से परेशान है और उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने की वजह से वो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या अब तक के बहुत सारा पैसा उन्होंने कर्ज ले चुके हैं लेकिन अभी भी वो बीमारियों में ही लगा रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये योजना सिल्लोड शहर में शुरू हो चुकी है। यह सिल्लोड के मेन रोड पर स्वीटी टाकीज, यहाँ पर सिनेमा हॉल है, उसके सामने ही सोनार मुलांचा हॉस्पिटल है। यहाँ पर आकर कांटेक्ट करें और अपनी जितने भी आपने जहां पर भी बताए हुए जो फाइल है आपके पास में, पूरी फाइल लेकर डॉक्टर साहब के पास में आए, और डॉक्टर साहब आपको उन योजनाओं में जितना हो सके उतना आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, और जरूर आपका वो कर्ज का बोझ हल्का हो जाएगा और आपको, आपके बच्चे को एक नई जिंदगी और अच्छी जिंदगी मिल सकेगी।